प्रिय ईश्वर लोक मैंने आज आने पवित्र धर्मशास्त्र आत्रा पुस्तक माने किछि अंश माने अध्ययन करवा। आज ध्यान सहित आपण माने भिडियो देखंतु निश्चय आपण माने एक गूढ़ आ गुप्त विषय आपण माने पाई परिबे। लोकवाणी बा कथार अछि कोन आ जल पिटले कोन दुई भाग हबो कि पानी पिटले कोन दुई भाग हबो कि। प्रिय ईश्वर लोक माने यह जागतिक आलोचना जगत लोक मान ए विषय चिंता करथांती। वास्तविक स्वाभाविक कथा आज मु आपण माने जदी जल को जदी मान आघात करिबा पिटिबा से केबे मध्ये दुई भाग हबो नै, किंतु समय परिस्थिति रे यह असाध्य विषय कोन होची साधन करछंती जहा कि स्वर्गस्थ परमेश्वर को द्वारा ए जिंस अवश्य घटी अछि। प्रिय ईश्वर को लोक माने आपण ध्यान से देखंतु कि आज माने कोई विषय ने कि माने आलोचना करिबा। देखंतु आज शिक्षा निमंत माने ध्यान निमंत शिक्षा करिबा ताहा आज माने यात्रा पुस्तक पवित्र धर्मशास्त्र आदि माने पुरातन नियमर यात्रा पुस्तक 14 पर्व रो 21 पद का माने अनुध्यान करिबा पठन करिबा। सेथुरा जे माने को प्रसंग रखिबा से प्रसंग को ने माने जी वाक्य का माने आगु को बढ़ाई नेबा। ध्यान से देखंतु बर्तमान देखंतु यात्रा पुस्तक 14 अध्याय ताहा 21 पर्व माने गुडे अध्ययन करिबा। पद अनंतर मोसा समुद्र उपरे आपण हस्त विस्तार करन्ते सदा प्रभु से समस्त रात्रि प्रबल पूर्व वायु द्वारा समुद्र को पश्चात हटाई शुष्क कले ओ जल दुई भाग हैला। पुनर्पि ध्यान से देखंतु पुनर्पि मु आउ थरे पढु अछि। अनंतर मोसा समुद्र उपरे आपण हस्त विस्तार करन्ते सदा प्रभु से समस्त रात्रि प्रबल पूर्व वायु द्वारा समुद्र को पश्चात हटाई शुष्क कले वो जल दुई भाग हैला। हालेलुया। प्रिय ईश्वर को लोक माने ध्यान से देखंतु आज मुख्य प्रसंग होउची देखंतु सेही यात्रा पुस्तक 14 पर्वर 21 पदर शेषांश जहा अछि जल वो जल दुई भाग हैला। हालेलुया। प्रिय ईश्वर को लोक माने आज हम चिंता करिबा जल दुई भाग हैला आउ जल बा पानी को आमे कोन दुई भाग करा जायछि। को परिस्थिति रे ए पानी दुई भाग हेछि जेहेतु आउ बाइबल रे लेखा हेछि केवल आउ जल थरे मात्र दुई भाग हेछि ताहा नुह प्रभु को प्रिय लोक मानक द्वारा थरे नुह दुई थर नुह तीन थर जल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। हालेलुया। आपण माने ध्यान सहित देखंतु यदि आपण माने ध्यान से देखिबे तार आपण माने निश्चय बुझी पारिबे। देखंतु जेते बेले इस्राएल कोन मिस्र थिले आ से मिस्र दीर्घ 400 वर्ष बंधन अवस्था रे पशुतुल्य आ इजिप्ट बा मिस्र रे इस्राएल कोन जीवन को कालातिपात कले आ से समय रे इस्राएल को माने परमेश्वर को डाक देले आ परमेश्वर से मान को प्रार्थना सुनते आ जथा समय से मान को बंधन को मुक्त कर देले आ से समय रे इस्राएल को माने मिस्र से माने बाहर आसीबा समय रे देखंतु फारो राजा इस्राएल लोक मान को छाड़ी देले सत कथा किंतु हृदय मन रे कठिनता थाई आ जेते से आपन लोक मान को छाड़ी देले से मन आसुचंती ठीक सेही समय घटना आ लेखा है सेही यात्रा पुस्तक 14 पर्व आमे जदी 10 पत्र को तळकु देखिबा सेही समय देखंतु इस्राएल लोक जेते आसुचंती मरु प्रांतर होय अछंती सेही समय तांको पछरे पुणी मिस्रीय सेना माने आउ तांको पछरे गोडे आनुछंती। ठीक सेही समय रे इस्राएल लोक माने जेते पछाड बुली देखुछंती ना मिस्रीय लोक मान आसुछंती से माने भयभीत हेले आ से समय आपण दास मौसा कहउछंती हे मौसा तुमरे हमकु काहे कि मिस्र आलो हमन मिस्र रे कोन हमन को कब्र देबा पय कोन स्थान नथिला। प्रिय ईश्वर को लोक माने ध्यान से देखंतु दीर्घ 400 वर्ष से माने बंधन किथिले किपरि भाबे जीवन को अतिबाहित करूथिले आ सेही जिंस से माने भूली जाउछंती आ से आपन दास मौसा से माने समालोचना करी कहउछंती हे मौसा तुमबे काहे के हमन को मिस्रु हमन को बाहर करी आनिलो एबे कोन ची से हमन को मृत्यु कोन ची कब्र देबा पाए मिस्र रे कोन ची जगार अभाव थिला नथिला। प्रिय ईश्वर को माने ध्यान से देखंतु सेही समय रे सदा प्रभु एटे गुडे आश्चर्य विषय करिसंती। देखंतु आगर अछंती कोन ची इस्राएल लोक माने
पछरे कौन मिश्र सेना मान अच्छा आई समय सदा प्रभु कौन हो आपण लोक मान सुरक्षा देवा निमंते आ मिश्र सेना आ ईश्वर लोक अर्थात कौन ईर्षा लोक मान मध्य एक दिवस कौन मेघस्तंभ स्थापन कले जहाँकि मिश्र सेना माने ईर्षा लोक मान निकट को पहुंची पारिबे नहीं। हालेलुया। प्रिय श्रोता ध्यान से देखंतु एटा गोटे गूढ़ विषय अछि आपण माने बर्तमान जानि पारिबे कि यार रहस्य विषय कौन अछि। देखंतु सेही समय आ तले से समय से माने कहउछंती मिश्र कौन देखंतु आमर कौन हो 11 पद लिखा है आमान कौन मिश्र कौन आम कौन आम को जीवाई कौन तुम कहना आम अटकी जीवु आ मिश्र लोक मान दासत्व रूप धारण करूँ यही विषय जो मौसा कहते मौसा दुख प्रकाश कर मौसा आप सदा प्रभु से प्रार्थना कर से समय मौसा कहले हे मौसा तुम्हें भय करना तुम्हें अपना लोक मान को आगू को जीवाई अग्रसर हूँ आगू को जातु यही विषय अपना लोक मान को कहतु यही विषय सदा प्रभु अपना दास मौसा को यही वाक्य द्वारा से कौन उत्साहित दौरान से समय सदा प्रभु दास मौसा कहते तुम्हें अग्रसर हो आगू को चलो यही शब्द कौन अपना लोक मान को ईर्षा लोक मान निकट में आ मौसा प्रकाश कर समय अनेक केते लोक अच्छा तुम्हें कहीं आम को आउ कष्ट देवछ आम्भे एठारे रटिकी जीवु आम्भे मिश्र मानकर दासत्व अवस्था रहबू। प्रिय लोक आज यही कठोरता हृदय आम मान जीवन अच्छी देखो प्रभु आम को स्वाधीन देवाई जाऊँगी किंतु केते लोक आम पराधीन रहा चाहते आज भी से लोग आज जदि आम स्वाधीनतार सहित आम कौन संपूर्ण परमेश्वर पुत्रत्व अधिकार लाभ पाइछु तथापि केते कौन को जीवन रे आ स्वाधीनता विषय जानी ना परमेश्वर को स्वाधीनता से चाखी पा जदि से चाखी तथापि से कौन बैक स्लाइड होती। प्रिय ईश्वर लोक मैंने आम जिते ध्यान करवा जाना दरकार प्रभु जिते आम सहित रे परमेश्वर जिते आम निकटवर्ती हे से समय कौन सी विषय असाध्य ना कौन सी विषय असंभव ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय ईश्वर लोक मैंने आम ध्यान सहित मैंने देखा देखु गोटे कौन लिखाई तौक देखु आ 16 पद देखु पुणी तुम्हें आपण 15 पद देखु अनंतर सदाप्रभु मौसा कहले अनंतर सदाप्रभु मौसा कहले तुम्हें आंभ को कहीं डाकुच ईश्वर संतान मान को कह से माने अग्रसर हुंतु। हे मौसा तुम्हें आंभ को कहीं डाकुच तुम्हें आपण लोक ईश्वर लोक मान को से माने आगो को जातु अग्रसर हुंतु। से समय सदा प्रभु ईश्वर परमेश्वर मौसा कह आम्भे तुमको कौन दे अच्छु तुम्हें अपना जस्टी समुद्र आड़ को कौन हो समुद्र आड़ को हस्त विस्तार करो। हालेलुया। सदा प्रभु ईश्वर परमेश्वर अपना दास मौसा कहते तुम्हें अपना हस्त अपना लेखा देखंतु देखंतु पुणी तुम्हें अपना जस्टी उठाओ तुम्हें अपना बाड़ी उठाओ वो समुद्र ऊपर हस्त विस्तार करो। हालेलुया। सही समय कौन देख हस्त विस्तार करो विस्तार करी ता दुई भाग करो तहिरे ईश्वर संतान गण शुष्क पथर दे समुद्र मध्य प्रवेश करिवे। हालेलुया। प्रिय ईश्वर लोक माने आम माने जानिबा दरकार आम मान को परमेश्वर जहा कि उपरिस्थ स्वर्ग जहाँ को धारण कर पारे से स्वर्गस्थ सत्य परमेश्वर का माने सेवा करूँ। आज का मान को पूर्व पीढ़ी आ मौसा अब्राहम दाऊद जो माने सेवा करते आज मत से सत्य परमेश्वर का माने सेवा करूँ। प्रिय ईश्वर लोक माने आज आम ध्यान से देखु कि परमेश्वर अपना दास मौसा कहले तुम्हें अपना जस्टी उठाई समुद्र आड़ को कौन हो हस्त बढ़ाओ तहिरे समुद्र दुई भाग हम आ शुष्क भूमि दे आपणार लोक माने गमन करिवे। हालेलुया। ठीक सही समय देखंतु और टॉपिक आछि वर्तमान देखंतु सही यात्रा पुस्तक 14 पर्वर 21 पद का माने ध्यान देखिबा। अनंतर मौसा समुद्र ऊपर अपना हस्त विस्तार करते समुद्र से समय रात्रि प्रबल पूर्वे वायु द्वारा समुद्र को पश्चात हटाई शुष्क कले वो जल धोइबाग हैला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन अछि देखंतु ध्यान से आउथर मु पढ़ी दउची। अनंतर मौसा समुद्र ऊपर अपना हस्त विस्तार कले कहा ऊपर समुद्र ऊपर हस्त विस्तार कले
विस्तार करते सदा प्रभु से समस्त रात्रि किए ना सदा प्रभु से समस्त रात्रि प्रबल पूर्वीय बाई कहा पर प्रवेश कले ना कौन समुद्र पर प्रवेश कराइले द्वारा समुद्र को पश्चात हटाई समुद्र पछाड़ को हटाई शुष्क भूमि हटाई शुष्क कले सुखे देले वो जल दुई भाग हैला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय लोक माने आमाने जानिबा दरकार प्रभु केबे मध्य आमान को निराश करते नहीं जेहेतु से आमान को आज पर्यंत प्रतिपोषण कर आसुछंती जेते आमाने परमेश्वर को आमाने जानिबा दरकार जदियो भी सदा प्रभु आम मान सपक्ष रचंती आम माने जानिबा दरकार तेणु कि वाक्य लेखा है आम जदि चिंता करबा दानिएल को विषय जदियो भी से सदा प्रभु आम मान को से सिंह गतर जदि आम को उद्धार न करती तथापि आमाने सेही परमेश्वर को सेवा करिबा हालेलुया जदि से लेखा है शद्रक मेशक अबेदनगो ए तीन जन को से अग्निमय कुंड जदि निक्षेप करा गला जद्यपि सदा प्रभु से अग्निमय कुंड जदि आमान को उद्धार न करती तथापि आमाने से सदा प्रभु को सेवा करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय लोक माने आज आम जानिबा दरकार जो सन्यासी सदा प्रभु हम सेवा करूँ से केबे मध्य आ संकुचित ताहां हस्त केबे मध्य छोट न जे से आमान आशीर्वाद करबा पाए असंभव जेहेतु से समस्त सृष्टिर स्रष्टा तेणु प्रिय लोक माने आज परमेश्वर आम जानिबा दरकार देखंतु जेते से समुद्र दुई भाग हैला से समय कौन घटना घटी अच्छी आप जानते ताहा तल को देखते 22 पद लिखा है अनंतर सदा प्रभु समुद्र को दुई भाग करते आ समुद्र जल दुई पाख होई ठिड़ा हैला हालेलुया धन्य जो माने आज से समुद्र मध्य जाइछंती धन्य आज जदि आमाने पढुछु सत्य विषय को तार तो आमाने देखोछु समुद्र पानी किपरि ठिड़ा हैछि माने पाचेरी सदृश दुई पार्श्व ठिड़ा हेले मध्य रे कोन शुष्क भूमि उद्गार होला बाहरला आ से शुष्क भूमि देई आपण ईसा लोक माने जणे दुई जण तीन जण प्रेसर को लोक माने दीर्घ 6 लाख लोक माने सेही सुपसागर देशे माने कोनची एक पार्श्व अन्य प्रांत से माने आउ बाहर गले हालेलुया प्रेसर को लोक माने आमे जानिबा दरकार आ से परमेश्वर एक आश्चर्य मिराकल कार्य से हम मान को निमंते करि अछन जदि हम चिंता करिवा देखो गीत संहिता 66 पदर मध्य यही विषय प्रकाश करे कौन प्रकाश करे देखो से समुद्र को शुष्क भूमि रे आउ शुष्क भूमि कले कौन लिखा है गीत संहिता 66 पद लिखा अनुसार से समुद्र को शुष्क भूमि कले आ से शुष्क भूमि देई आपणार ईसा लोक माने आउ एक पार्श्व अन्य को प्रांत से माने आ गले हालेलुया जेहेतु वाक्य आश्चर्य आमने वाक्य को अनुध्यान करिबा जदि हमको वाक्य लेखा अनुसार गीत संहिता 21 पर्व शेष पद लेखा है जो माने ए जीवंत आ पुस्तक रे जो जीवंत आ पवित्र धर्मशास्त्र रे जो माने निजर वाक्य को जग करती किंबा पवित्र धर्मशास्त्र रे लेखा है वाक्य जदि वियोग करती तार से माने बाइबल लिखित समस्त वाक्य रो अभिशाप ग्रहण करि थांती प्रियसरंक लोक हम जेते ध्यान करिबा जदि आत्मिक जीवन जदि वाक्य को हम अनुध्यान करिबा तारे पवित्र आत्मा से एपरि एक स्पिरिट कार्य करिवो गाइड करिवो से समय एक स्पेशली कार्य होबो एक मिराकल कार्य होबो पवित्र आत्मा के द्वारा एक स्वतंत्रता का दान परिदान कार्य करि पारे जोटा कि माने अद्भुत आमाने जहाँ जानी नथिबा जहाँ भाभी नथिबा सेही कार्य माने से समय ही थाए कौन अछि ना जेते बेले केवल आत्मा के द्वारा पवित्र परमेश्वर को पवित्र वाक्य रे जहाँ लिपिबद्ध होइछि से विषय जदि आमान कोन अनुध्यान करिबा से समय परमेश्वर को नूतन विषय तैयार नूतन को योजना निर्माण करिवे जहाँ कि मनुष्य देखिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बर्तमान देखंतु हम कोन लिखा है 22 पद रे तोरे इस्राएल संतान गण शुष्क पथ दे समुद्र मध्य गमन कले पुणी सेमान को दक्षिण रे ओ बाम रे जल प्राचीर तुल्य हैला तातो डाहण आ बाम पार्श्व एक प्राचीर तुल्य होई जल ठिडा हैला केते फुट ता हमें जानि नाउ उड समुद्र दुई भाग होई कि ठिडा हैला से मन को शुष्क भूमि दे जाउ छंती हालेलुया प्रिय ईश्वर को लोक माने ए विषय जदि हम चिंता करबा मोर छाती पूरा फाटी जाउची एते बड़ महान परमेश्वर सेवा करिवार सुयोग पाइछु देखंतु एहा केवल नो एहा प्रथम कोन होउची
आमने प्रथम ईश्वर दास मोसा द्वारा समुद्र को कौन जल को दुई भाग करागला जेहेतु मुझे आपण मान कही प्रथम रू कि समुद्र बा जल थरे कि दुई थर कि तीन थर नहीं तीन थर जल को आप ईश्वर मान द्वारा जल को दुई भाग करा जायछि। आज आम प्रथम सोपान पाइलु ना प्रभु दास मोसा द्वारा सुप सागर को माने दुई भाग रे विभक्त कले आउ से सुप सागर दे कौन ईश्वर लोक माने आउ अन्य प्रांत से माने गमनागमन कले। ठीक से जब आम बाइबल देखा द्वितीय राजावली दुई पर्व जदि आम 7 पद तलक जो देखा से गुढ़ विषय गोटे लिखाई ध्यान से देखंतु द्वितीय राजावली दुई पर्व आउ 7 पद जो तलक देखा ता पूर्व मु द्वितीय दुई पर्व आउ 1 पद रु मु 6 पद पर्यंत गोटे विषय मु आपण मानकु जानिबा पई कह रखुची। जेतले एलिया इलिशा दुई जन एलिया प्रभुंकर दास एलियंकर सहदास होची इलिशा थिले आ से समय एलियं को प्रभु आउ अंतर्निहित अर्थ स्वर्गारोहण करिवार समय उपस्थित होते से समय इलिशा जानिथिले जे सदा प्रभु मो ठारो मोर परमेश्वर तो मोर प्रभु दास को से अपना कुल को नेबा पई जाउछंती स्वर्गारोहण अंतर्निहित होबा पई जाउछंती। ठीक सेही समय प्रभु दास एलियो इलिशा को कहउछंती हे इलिशा तुम्हे एठार रुह मु प्रथम केउठा को जिबी मु प्रथम बैथलम को जीवा पई जाउची प्रभु मते आह्वान करछंती। से समय प्रभु दास इलिशा कले हे सदा प्रभु आपन को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे आप सदा लेखाय देखंतु आपन को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे मु आपन को छाड़ी भी नहीं सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे वो आपन को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे मु आपन को छाड़ी भी नहीं मु मध्य तुम सहित जीवी। द्वितीय से कहउछंती जिरिहो को जीवी आ प्रभु मते आह्वान करछंती प्रभु से कहउछंती सदा प्रभु को जीवित थिबा प्रमाणे वो आपन को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे मु आपन को छाड़ी भी नहीं मु आपन को सहित जीवी। तृतीय से कहउछंती 6 पद लिखाई जी देखंतु मु बर्तन को जर्दन को जीवी आ से समय ए गोटे शब्द से कोन उच्चारण करछंती कोन कहउछंती आ सदा प्रभु को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे देखंतु तो से कहले सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे वो आपन को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे मु आपन को छाड़ी भी नहीं से ताहा सहित पुणी पुनरुपी गले। ईश्वर को लोक माने आम जानिबा दरकार एटे वाक्य कोन गुढ़ विषय अछि रे आम जानिबा दरकार। बर्तमान देखो 7 पद आम ध्यान से देखिबा पुणी भविष्य वक्ता मान पुत्र मान मध्यरु 50 जन से 2 जन को अनुसरण करथिले जेतु 50 जन आउ भविष्य वक्ता मान पुत्र माने आउ जानिथिले कि आज इलिशा ठानु एलिया को सदा प्रभु अंतर्निहित करि नै जिवे से समय से माने इलिशा को कहले से समय इलिशा कहले तुमे पार्टी कर नाही तुनी हो आ से माने तांको आगो को जाई से किछि दूर से माने 2 जन देखुछन्ती काहाकू एलिया आ इलिशा से माने प्रथमे जाई जर्दन तटरे ठिडा हेले आ से समय एलिया अपना वस्त्र बाहर करी गुडीले आउ से आघात कले हालेलुया कहा आघात कले से आपनर वस्त्र द्वारा आ जर्दन नदी को से करछि आघात कर जर्दन रो आ पानी को से आघात कले जर्दन रो करछि जल को से आघात करते जर्दन 2 भाग हैला हालेलुया आउ से जर्दन 2 भाग होते अपना दास एलिया इलिशाय जर्दन एक पार्श्व अपर पार्श्व से माने चली गले आ से समय से माने कथा वार्ता करू ए जो इलिशा कहउछंती हे इलिशायो मु अंतर्निहित हेबा पूर्वरु तुम्हे मते कोन मागुछ मागो हालेलुया। प्रेसर को लोक माने जानिबा दरकार सेहि दिन ज्ञानी सलोमन प्रथम राजा बळ 3 पर्व 7 पद लेखा न जाई और सेहि समय सदा प्रभु को तुष्टिकर विषय सलोमन मागिथिले से कहले हे सदा प्रभु तुम्हें जो मत इस्राएल पर राजाभिषिक्त करथिबा हेतु मु जे क्षुद्र बालक मु किपरि बाहर को जीवा खबो किपरि भीतर कासिबा मु तो किछि जाने नै प्रभु ए असंख्य अगणित तारागण सदृश लोक मान विचार करिया पाए प्रभु किए सक्षम तेनु प्रभु मते को ज्ञान विशिष्ट अंतकंठी प्रदान करो हालेलुया। आ सोलोमन जो विषय मागिले सदा प्रभु तोहरे अतिशय संतुष्ट हेले आ से समय आम जो चिंता करिबा एठी कोन अछि आ प्रभु दास एलिशा कहउछंती मु अंतर्निहित हेबा पूर्व तुमे कोन इच्छा करछो
ତୁମେ ତାହା ମାଗ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ 9 ପଦରେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପାର ହୋଇଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଏଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ମୁଁ ତୁମ ନିକଟ ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଗ। ତହିଁରେ ଇଲିଶା କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ମାଗିଲେ। ସେ ଜଗିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତାହାର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଇବି। ସେ ତାର ସେ ଭରସା, ସେ ଆଶା ଥାଇ ଆଉ ସେ ଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସେ ପଛରେ ସେ କହୁଛି ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବି ସେଇଦିନ ଏଲିୟଙ୍କର ସହଦାସ ଯଦି ଇଲିଶାୟ ଥିଲେ, ଇଲିଶାୟ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ସେ ଅଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସହଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମର ଜୀବନକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରିବା, କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଆଗମନର ସମୟକୁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମ ଯଦି ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ, ଅନେକ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ରାଜାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଇଲିଶା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମାକୁ 2 ଗୁଣ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। 10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମାଗିଲ, ତୁମେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମାଗିଲ। ଏହା ମୋର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ଦେବାର ଅଧିକାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ମୋତେ ମାଗିଲ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବାର ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବାର ଅଧିକାର ବିଷୟ। ତଥାପି ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ରଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, এই রূপে ସେମାନେ যাও যাও କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେଖ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଓ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ୱମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ। ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଆସି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ, ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ଏଲିୟାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏଲିୟା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବି, ସେ ସମୟ ଯଦି ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତିବ ବା ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଚିତ୍କାର କଲେ, ସେ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ହଉଛି? ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯେତେ ପୃଥକ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେଖ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଓ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ୱମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲା। ପୁଣି ଏଲିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। କଣରେ? ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ମୋତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନେ ଉଭୟ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେହି ବିଷୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପଦ ସରିଲା। 12 ପଦ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଲିଶାୟ ତାହା ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତୋର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ,
ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ଗୂଢ଼ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ 12 ପଦରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣନମାନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକାକି ଗଲେ ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ଏଲିଶା ଯାହା ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ରଥ ଓ ତୈଳ ଅଶ୍ୱାର ଗଣ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଲେ। କିଏ ଚିରିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୃଥକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଲିୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ନେଇଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏକଲା ଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ କରି ସେ କୌଣସି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆକାଶରୁ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କହିଲେ, ହେ ଏଲିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମତେ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ନେଲେ ଓ ଫେରି ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ତୀରରେ ଠିଆ ହେଲେ। କିଏ ଠିଆ ହେଲେ? ଏଲିଶା ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। 14 ପଦରେ ପୁଣି ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଜଳକୁ 2 ଭାଗ କଲେ, ଆଘାତ କଲେ। ପୁନରୁପି କିଏ ଆଘାତ କଲେ? ଏଲିଶା ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ଆଘାତ କଲେ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ଯେତେ ସେ ଆଘାତ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଘାତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିୟଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରି କହିଲେ। ସେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିବା ଏଲିୟଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ କହୁଛି ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳକୁ ସେ ଆଘାତ କରି କହିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତେ? ଆଘାତ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିୟର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ତାହା ଏ ପାଖେ ସେ ପାଖେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶାୟ ପାର ହୋଇଗଲେ। ପୁନରୁପି କୌଣସି ଇଲିଶାୟ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ 2 ଭାଗ କରନ୍ତେ, ପୁନରୁପି ସେ ଆର ପାରିରୁ ଏ ପାରିକୁ ଆଉ ଇଲିଶାୟ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଭୁ ଜଳକୁ ଥରେ ନୁହଁ, 2 ଥର ନୁହଁ, 3 ଥର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ 2 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେ କେବଳ ମଉସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୁପ ସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଆଜି ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ 2 ଭାଗ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଆଉ ଇଲିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ବିଭକ୍ତ ତାହା ନୁହଁ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କୌଣସି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଯଦି କ୍ଷେପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ମହତ୍ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିରାକଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଡେଜ ଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ 3 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 3 ଥର ଜଳକୁ 2 ଭାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଳକୁ 2 ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।